पिछले भाग में हमने देखा कि यूसुफ ने अपने भाइयों को, पिता को और पूरे परिवार वालों को मिस्र देश में बुला लिया, क्योंकि वहाँ पर भयंकर अकाल था और वो अभी और भी साल रहने वाला था। इसलिए वो लोग भी यूसुफ के पास आ गए और उन लोगों का बंदोबस्त गोशेन नगर में किया गया, क्योंकि वहाँ पे अच्छी चरागाह थी और जानवर अच्छे से चर सकते थे। यहाँ पर बाइबल की पहली पुस्तक समाप्त होती है। अब हम देखते हैं दूसरी पुस्तक में, वो है निर्गमन की पुस्तक, और उसका मतलब होता है कि निकालना। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा का जन्म होता है। जब इस्राएली लोग, यूसुफ के परिवार, वे 70 जन थे, आकर गोशेन देश में रहने लगे, तो उनकी जनसंख्या बढ़ती गई और ऐसा हुआ कि यूसुफ के पिता यूसुफ और उसके भाई भी पारी पारी मृत्यु को प्राप्त हुए और राजा भी समाप्त हो चुके थे, और वो लोग भी जो यूसुफ को जानते थे वो लोग भी मर चुके थे और दूसरे राजा आ चुके थे, वो यूसुफ को नहीं जानते थे। और जब उन्होंने देखा इस्राएली लोग बहुत बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम इनसे बेगारी करवाना शुरू करो, इन लोगों से ईंटें बनवाओ, उनको घास वगैरह कुछ मत दो, उनसे कहो कि वही जाके बीन के लाएं और ईंटों की संख्या पूरी रहना चाहिए। वो लोग बहुत घबरा गए और बहुत परेशान होने लगे, क्योंकि वो लोग अत्याचार करने लगे बहुत ही ज़्यादा, और ये लोग दुखी होकर के परमेश्वर को फिर से पुकारने लगे और परमेश्वर ने उनकी पुकार को सुना। और उन दिनों में राजा ने एक आज्ञा और निकाली कि जितने भी इस्राएली घरों में लड़के पैदा होते हैं उन्हें मार डाला जाए, और उसके लिए 2 दाइयाँ भी तैनात की। लेकिन वो दाइयाँ जो थीं वो परमेश्वर का भय मानती थीं और उन्होंने लड़कों को भी जीवित छोड़ दिया। और उसी समय एक परिवार में मूसा का जन्म हुआ और वो बहुत ही सुंदर बच्चा था, और उसकी माँ ने उसको 3 महीने तक अपने घर में छिपा के रखा। लेकिन बच्चा बड़ा होता गया और उसकी माँ ने सोचा अब मैं इसको संभाल नहीं सकूँगी, इसलिए उसने एक टोकनी बनाई और उसके अंदर और बाहर राल और डामर लगा दिया, और जहाँ पर राजकुमारी नहाने के लिए आती थी नील नदी के किनारे, वहाँ पर सरकंडों के बीच में उस टोकनी को उसकी बहन के द्वारा रखवा दिया, और बहन उसकी रखवाली करने के लिए दूर छिपकर बैठ गई। और उसी समय क्या हुआ कि राजकुमारी आई, और जब उसने बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी तो वो समझ गई कि ये इस्राएली बच्चा है। परंतु बच्चा बहुत सुंदर था, इसलिए राजकुमारी ने कहा इस बच्चे को मैं पालूंगी। और एकदम मूसा की बहन दौड़ के आई और राजकुमारी से बोला, क्या मैं इसके लिए एक आया का बंदोबस्त करूं जो इसको दूध पिलाया करे? राजकुमारी ने कहा हाँ ठीक है, बुलाओ। तो वो अपनी माँ को बुला के लाई, और राजकुमारी ने कहा क्योंकि मैंने इस बच्चे को पानी से निकाला है, इसका नाम मूसा रहेगा, और तुम इस बच्चे को ले जाओ और उसको पालना पोसना बड़ा करना। जब वो बच्चा बड़ा हो गया तो वो महल में जाकर रहने लगा और महल में सारी विद्याएं सीखी उसने। लेकिन उसको ये मालूम हो गया था कि वो इस्राएली बच्चा है, और वो अपने लोगों के लिए दया का भाव रखता था। और एक बार जब वो अपने महल से निकला तो उसने देखा कि एक मिस्री व्यक्ति
इस्राएली व्यक्ति को मार पीट रहा है। मूसा ने मिस्री व्यक्ति को मार डाला और भाग गया घर में। दूसरे दिन फिर वो निकला और उसने दोनों इस्राएली लोगों को लड़ते देखा और उसने फिर मना किया। तो उन लोगों ने बोला, तूने कल एक व्यक्ति को मारा है और इसकी बात तू समझता है कि किसी को मालूम नहीं है। ये सोच कर सुन करके मूसा वहाँ से भाग गया और वहाँ पर जा कर के मिद्यान में एक व्यक्ति यित्रो थे, उनके साथ रहने लगा। और यित्रो ने अपनी बेटी की शादी उससे कर दी और ये जो था वो अपने ससुर की भेड़ बकरियां चराने के लिए जंगल में ले जाया करते था।